बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं सारी मदर्स के लिए, छोटे बच्चों की स्पेशली माओं के लिए क्लीनिंग मोटिवेशन लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे हमें अपने साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग होते चले जाते हैं और वो काम फिर हमारे दिमाग पे सवार होने लगते हैं जिसकी वजह से हमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं वो मोटिवेशन लेके आई हूँ सारी मदर्स के लिए। इसके लिए आपको अपने आराम पे थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी नींद पे कुछ दिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब कुछ हासिल करना होता है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और अपना आराम और सुकून हम थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस करते हैं, तो फिर ही हमें वो चीज़ हासिल होती है। जैसे कि आजकल मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, क्योंकि रमज़ान से पहले 2 मंथ पहले मेरा सी सेक्शन हुआ था और तब मुझ में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी कि मैं अपने घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर सकूं। सी सेक्शन से 1 मंथ पहले मैंने अपने घर की सफाई की थी, यानी दिसंबर में मैंने की थी और 11 जनवरी को मेरा सी सेक्शन हुआ था। और उसके बाद मेरी बॉडी मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रही थी कि मैं रूटीन से हटकर कोई काम कर सकूं। वैसे भी बच्चा इतना छोटा होता है कि वो आप ज़्यादा टाइम उसी के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं, वही ज़्यादा टाइम मांग रहा होता है, आप रूटीन से हट के कोई काम कर भी नहीं पा रहे होते। और उसी के साथ उसी को संभालते आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा थक जाती है कि फिर आप लोगों में हिम्मत ही नहीं रहती कि बच्चा सो जाए तो आप काम शुरू कर दें। आपकी भी कोशिश होती है कि बच्चे के साथ आप भी रेस्ट कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह 11 अप्रैल को मेरे 3 मंथ हो चुके हैं। 3 मंथ में अभी फुल रिकवरी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपके जिस्म में इतना बड़ा कट लगता है तो उसको रिकवर होते, आपके टिश्यूज़ को, मसल्स को रिकवर होते बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। लेकिन फिर भी जो ज़्यादा पेनफुल चीज़ें होती हैं और ज़्यादा फास्ट वाली रिकवरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बॉडी काफ़ी हद तक अपने नॉर्मल रूटीन पे आ चुकी है। यानी 1 साल बाद मैं अपनी बॉडी में इतनी एनर्जी फ़ील कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी भी आसान नहीं थी, मुश्किल थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद अब मैं इस पूरे साल के बाद आप समझ लें कि मैं अपनी बॉडी में पहले जैसी एनर्जी और स्ट्रेंथ फ़ील कर रही हूँ। तो इसी खुशी में मैंने प्लान बनाया अपने घर की डीप क्लीनिंग का, जिसकी ज़रूरत थी मेरे घर को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रमज़ान में हमारा किचन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, सारा दिन ही ऑलमोस्ट चिकनाई वाला काम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। हम चाहते तो बहुत हैं कि हम मीन्स ऑयली चीज़ें कम से कम बनाएं, लेकिन तकरीबन 90% रेसिपीज़ हमारी समझ में वही आती हैं जो फ्राई होने वाली हों, और हेल्दी रेसिपीज़ हमारे सामने कम ही आ रही होती हैं, और ज़्यादा हम चिकनाई वाला काम ही कर रहे होते हैं रमज़ान में। तो इस वजह से पूरा किचन मुझे चिकना चिकना सा फ़ील हो रहा था, कि मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पे मुझे फ़ील हो रहा था कि इनको शदीद क्लीनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि इफ्तारी से जो 2 घंटे पहले या 1.5 घंटा पहले हम काम कर रहे होते हैं, वो फुल स्पीड में कर रहे होते हैं। जितनी हमें एनर्जी होती है उतनी स्पीड लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जल्दी इफ्तारी में लेट ना हो जाए, और उसी स्पीड के चक्कर में हम लोग ऑयल वाले हाथ भी लगा रहे होते हैं बॉक्सेस को। और वैसे भी इन्वायरमेंट इतना ऑयली ऑयली सा हो जाता है पूरा मंथ काम करने के बाद, कि हर चीज़ आपको चिकनी चिकनी सी फील हो रही होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब तो तकरीबन 6-7 मंथ हो गए थे मुझे डीप क्लीनिंग किए हुए किचन की। तो मैंने कहा चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और थोड़ी थोड़ी करके क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक दिन में बिल्कुल भी ये क्लीनिंग नहीं की, मैंने 4 दिन लगाए हैं इसकी क्लीनिंग को, ताकि क्लीनिंग हो भी बहुत अच्छे से जाए। एक दफ़ा जिसको कहते हैं कि किचन चमक जाए, और 6 महीने मुझे फिर बिल्कुल भी किसी किस्म की टेंशन ना रहे, और 6 महीने मैं सुकून से अपना काम करती रहूँ। बाकी थोड़ी बहुत सफाई वो तो डेली बेसिस पे साथ साथ जारी रहती ही है। तो इसलिए फिर मैंने 4 दिन लगाए हैं। सबसे पहले मैंने ये सबसे पहला दिन है, यहाँ मैंने सारे बॉक्सेस जितने भी थे, चाहे वो दालों वाले थे, स्पाइसेस वो गरम मसालों वाले थे, साबुत मसालों वाले थे, पिसे मसालों वाले थे, सारे मैंने उनको निकाल लिया।
सारे मसालों को अलग अलग मैंने प्लेट्स में डाल दिया और मैंने सबको धूप में रख के आई हूँ ताकि एक दफ़ा उनको धूप लग जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में बारिशें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। तो जहाँ बारिशें ज़्यादा हों वहाँ फिर चीज़ों को कीड़ा लगने का डर भी ज़्यादा होता है, चीज़ें ख़राब होने का डर भी होता है। तो मैंने कहा कि मैं बॉक्सेस तो वॉश कर ही रही हूँ, तो साथ ही मैं सारे मसाले भी ड्राई कर लूँ अच्छे तरीके से, उनको धूप लग जाए। सारा दिन आज काफ़ी सख्त धूप लगी थी, तो सारे मसाले और दालें वगैरह अच्छे से उनको धूप लगवा ली, ताकि उनमें जो भी कीड़े मकोड़ों की अफ़ज़ाइश होनी थी वो ख़त्म हो जाए। तो डीप क्लीनिंग का फ़ायदा ये भी होता है ना कि एक तो डीक्लटरिंग हो जाती है हमारी, कि यानी जो हमें जो कि जिन चीज़ों को कीड़ा लग चुका होता है उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और बाकी जो चीज़ें बची होती हैं उनको हम अच्छे से एक तो उनके बॉक्स ही साफ़ हो जाते हैं, और दूसरा उनको धूप लगवाने की वजह से अगर वहाँ पे कीड़ा पैदा होने का कोई डर हो भी होना भी हो तो वो फिर ख़त्म हो जाती है चीज़, और हमारी वो चीज़ सेफ़ हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने बिस्मिल्लाह की अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैंने ये सारे बॉक्सेस वगैरह, क्योंकि मेरे हस्बैंड आके सो गए थे तो नाश्ता भी थोड़ा सा लेट ही था। ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है, 8 बजे मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की थी, और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 9:30 का टाइम है जब मैं सारे मसाले वगैरह निकाल के और बाद में मैंने बॉक्सेस वगैरह सारे खाली किए, सारे जहान के बॉक्सेस तो उस और वो वाले सारे वॉश किए। फिर ये मैंने सहन में चारपाई रखी थी, चारपाई के ऊपर मैंने सारे मसाले रखे, और जो मसाले वॉश किए बगैर हम यूज़ करते हैं उनको मैंने ढाँप दिया ऊपर से, और जो दालें वगैरह थीं जिनको हम वॉश करके यूज़ करते हैं उनको मैंने ऊपर से नहीं ढाँपा। मैंने कहा कि इनके ऊपर कोई गर्द आ भी जाएगी तो वो फिर वॉश करने से निकल जाती है, लेकिन जो मसाले हम धोए बगैर यूज़ करते हैं उनको फिर मैंने अच्छे से ढाँप दिया ताकि फिर कोई परिंदा भी इनके ऊपर आके ना ही नहीं बैठे और ये मिट्टी वगैरह से भी सेफ़ रहें। तो ये सारे बॉक्सेस का काम करने के बाद, मसालों का काम करने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजा, क्योंकि आज मैं किचन की क्लीनिंग में लगी हुई थी, नाश्ता भी थोड़ा सा लेट हो गया, और ऑफ़िस जाते तक बेटी के स्कूल से वापस आने का टाइम भी हो गया, तो हस्बैंड ऑफ़िस जाने से पहले बेटी को ले आए और फिर वो खुद ऑफ़िस गए, और जब मेरी बड़ी बेटी आ जाए तो फिर तब तक छोटी बेटी भी सो के उठ जाती है 11 साढ़े 11 बजे तक, और फिर दोनों को मुझे 2 घंटे तो प्रॉपर देने पड़ते हैं। दोनों के नखरे, कभी किसी का काम स्टार्ट, उसको भी खिलाना पिलाना होता है जो स्कूल से आई होती है बेटी, और छोटी को भी खिलाना पिलाना, नहलाना सुलाना, दोनों को चेंज करवाना, ये सारे काम 2 ढाई घंटे मेरे इजीली लग जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने खुद भी चेंज किया, सॉरी आज मैंने चेंज नहीं किया था क्योंकि मैंने सफाई करनी थी, और फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, इन दोनों को नहला के और फिर मैंने सुला दिया था, और मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई। बैंगन का भरता बनाना था, मैंने कहा कि आज सालन बना लूँ क्योंकि आज मेरी क्लीनिंग रात तक चलनी थी, तो मैंने सोचा कि पहले सालन बना लूँ ताकि वो लेट ना हो जाए, हस्बैंड जब भी आएंगे तो रोटी या तंदूर से मंगवा लूँगी या खुद बना लूँगी, और फिर खाना खाया जाएगा, फिर खाने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। बैंगन का भरता बनाने के बाद फिर मैंने बिस्मिल्लाह की और फिर मैं स्टार्ट हो गई काम के लिए। इस टाइम मेरी बेटियां सो रही थी और मैं रिलैक्स होकर काम कर रही थी। मैंने आप लोगों से लास्ट अपनी शॉप जो ग्रॉसरी हॉल में क्लीनिंग लिक्विड शेयर किया था। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का लिक्विड है, ये सिर्फ 1000 रुपीज़ का आता है और मेरे पूरे किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डे बाय डे शेयर करूँगी। तो उसमें भी अभी जिसको कह सकते हैं आप 20-25% बच गया है, यानी और भी मेरी किसी और भी चीज़ की क्लीनिंग हो सकती है उससे। मैंने रूम की कैबिनेट वगैरह की क्लीनिंग भी करनी है, तो वो भी इंशाल्लाह उसी से करूँगी ताकि मेरी कैबिनेट्स भी चमक जाएं। तो अब ये मैं इनके ऊपर स्प्रे करती हूँ, और स्प्रे करने के बाद फिर इसके ऊपर जो स्क्रबर होता है स्टील का, वो इस तरह हल्का सा मारती हूँ ताकि कोई भी चिकनाई या ग्रीस वगैरह अगर जमी हुई है, क्योंकि हम सारा दिन जब किचन यूज़ करते हैं तो ऑल टाइम हमारे हाथ साफ़ नहीं होते। साफ़ इन दिस वे कि हम सब्ज़ी कट करते हुए या सालन बनाते हुए या रोटी बनाते हुए भी हम इन ड्रॉर्स को खोल रहे होते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे हाथों पे लगे हुए या चिकनाई वगैरह हल्की फुल्की, तो वो इनके साथ चिपक जाती है, जो टाइम टू टाइम हमें
साफ़ करनी ही पड़ती है। हम लोग साफ़ करते भी रहते हैं डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत, लेकिन जो डीप क्लीनिंग वाली सफाई है वो डीप क्लीनिंग में ही होती है। डेली बेसिस में हम उतना साफ़ नहीं कर पा रहे होते बच्चों के साथ बिज़ी रूटीन की वजह से। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए अभी मैंने सिर्फ 3 कैबिनेट साफ़ की हैं और कैसे ग्रीस चिपक चुकी है इन ग्लव्स के साथ। लास्ट टाइम जब मैंने 6-7 मंथ पहले क्लीनिंग की थी तो तब मेरे ग्लव्स ख़राब हुए थे, फटे हुए थे, तो मैंने न्यू ग्लव्स आने का वेट बिल्कुल नहीं किया और मैं मोहतरमा स्टार्ट हो गई क्लीनिंग के लिए। और फिर वो जो ग्रीस मेरे नेल्स में और हाथों पे चिपक गई थी, हाथों वाली तो उसी दिन उतर गई रगड़ के, लेकिन नेल्स में जो चिपक चुकी थी वो पता नहीं महीना मेरा लग गया उनको साफ़ होने में। तो इसलिए आप लोग ग्लव्स लाज़मी यूज़ करें जब किचन की स्पेशली क्लीनिंग करें, ताकि आप लोगों के हाथ और नेल्स वगैरह बच जाएँ, क्योंकि फिर वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। मैंने 1 महीना कैसे बर्दाश्त किया था ये मैं ही जानती हूँ अपने नेल्स को। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये देखें, ये वाली कैबिनेट मैंने साफ़ कर ली है और उस साथ वाली कैबिनेट अभी मैंने साफ़ नहीं की, और दोनों के मिरर्स में आपको डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। आप लोग वो क्लीनिंग लिक्विड एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें। आप लोग मुझे दुआएं देंगे, यकीन करें, उसके साथ क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाती है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहता क्लीन करना, कि आपको ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ता और ज़्यादा आप लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बहुत इजीली आप लोगों को सारी क्लीनिंग हो जाती है। तो ये तकरीबन 7 या 7:30 बजे का टाइम है, खाना शाना खाने के बाद फिर मैं ये सारे जो दालें शालें हैं जो सुबह धूप में रखी हुई थी, ये मैं वापस किचन में लेके आई, और अब मैं सारी स्पाइसेस को उनके अपने अपने बॉक्सेस भी ड्राई हो चुके थे अच्छे से, क्योंकि वो भी मैंने धूप में रख के ड्राई कर लिए थे। तो सारे बॉक्सेस अब मैं फिल कर लूँगी। ये काम भई जिसको कहते हैं ना, काम बखेरना आसान है, काम समेटना बहुत औखा है। इनको करते करते रात के मेरे 11 बज गए थे, और इस दौरान में मेरी छोटी बेटी भी काफ़ी आज रो रही थी, बार बार मुझे उसको भी देखना पड़ रहा था, वो भी बाबा से चुप नहीं हो रही थी। तो मैं उसकी तरफ भी कभी जाती दरमियान में काम छोड़कर, और इस वजह से मसाले जो बॉक्सेस में डालने वाली वो वीडियो मैं इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मैं बार बार वो फिर कैमरा बंद करना फिर आके ऑन करना, तो कई दफ़ा वो भूल जाता है कि आके कैमरा भी ऑन करना है, वैसे ही इंसान काम को लग जाता है। तो ये अब मैं शक्कर मेट्रो गए थे, वहाँ से लेके आए थे शक्कर, तो इसको मैं छान रही हूँ। ये जो बारीक शक्कर होगी छनी हुई, इसको मैं अलग बॉक्स में डालूँगी, ताकि ये दही वगैरह खाने में यूज़ हो जाए, या फिर कई दफ़ा गेस्ट के सामने रखनी पड़ती है तो फिर वो गुठलियों वाली अच्छी नहीं लग रही होती। और जो दूसरी गुठलियों वाली शक्कर है वो मैंने अलग बॉक्स में डाली है, वो फिर चाय में डेली बेसिस पे ऐड करती रहूँगी, क्योंकि चाय में जब पकते हुए हम ऐड करें तो वो तो मेल्ट हो जाती है, पता नहीं चलता। तो इसके बाद बस मैंने मैदा वगैरह ऐड किया, जो बच गया उसको मैंने ज़िप लॉक बैग में ऐड करके मैंने अलग बॉक्स में रख दिया। उस बॉक्स में मैदा, बेसन और चीनी होती है, बड़ा सारा बॉक्स है मेरे पास 5 केजी वाला तकरीबन। तो उसमें जो मेरे पास मैदा वगैरह बच जाता है वो मैं वहाँ रख लेती हूँ ज़िप लॉक बैग में, ताकि वो हवा से भी महफूज रहे और उनको कीड़ा वगैरह भी नहीं लगे। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। नेक्स्ट भी मैं अपनी क्लीनिंग की वीडियो जो मैंने किचन किस तरह से क्लीन किया है सारा आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ताकि अगर मेरी बहनें जो सोच रही हैं क्लीनिंग करने का, मेरी वीडियो देख के उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और वो भी बिस्मिल्लाह करें। थोड़े दिन अपने आराम पे कॉम्प्रोमाइज़ करके जब हमारा घर चमक जाएगा तो यकीन करें, तो हमें अपनी नींदें कुर्बान करने पर भी कोई पछतावा नहीं होगा, बल्कि हमें अच्छा लगेगा कि हमने थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है। क्योंकि हमारे बच्चे भी और हमारे हस्बैंड भी तब ही उनको घर आना अच्छा लगता है, जब घर भी साफ़-सुथरा हो और बीवी और बच्चे भी साफ़-सुथरे हों। जब घर भी बिखरा हुआ उनको मिलेगा और बीवी और बच्चे भी सड़े हुए मूड के साथ और लटते हुए और बुरी हालत में मिलेंगे, तो उनका भी घर आने को दिल नहीं करेगा। तो जब वो सारा दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए टेंशन्स लेते हैं, और सारा दिन पता नहीं कितनी टेंशन से वो अकेले लड़ रहे होते हैं और कितनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं हमें अच्छी लाइफ देने के लिए, तो उनको थोड़ा उनके सुकून के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करना हमारा भी हक बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके सुकून के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करें। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
कर लें और लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज़ का अगला पार्ट किचन क्लीनिंग की सीरीज़ का। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।